कह रहा भैया उसकी तो आंखें भी ऐसी थी लाल लाल सी, जैसे भूत चुड़ैल सी आ गई हो। तो कह रहा मुझे डर लग गया कि मैं किसी आत्मा वात्मा से तो नहीं बात कर रहा था। तो थोड़ी देर में लड़की बोलती कि यार मन नहीं लग रहा यार, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो भाई वो लड़का ने तो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था चैटिंग पे कि हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। वो कह रहा ठीक है कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी की दुकान तक जब चले, उसने कहा नहीं कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। तो उसने एक डेविल सी स्माइल दी उस लड़के को और बोलती मेरे कमरे पे चले। तुम्हें पता है भाई वहाँ चिकन अगर किसी को देते हैं मेहमान को खाने के लिए, जैसे मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे कहा ले चिकन खा ले, तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अगर तुम मुझे दोगे भैंस, तुम मुझे दोगे घोड़ा, वहाँ पे तो मुझे लगेगा मेरी इज्जत कर रहे हैं। भाई आप अभी रशिया घूम के आए हो, रशिया की थोड़ी बात करते हैं यार। और सबसे पहले भी बताओ, आप सोलो ट्रैवल बहुत करते हो, तो क्यों करते हो सोलो ट्रैवल? भाई मेरे हिसाब से जब कोई इंसान सोलो ट्रैवल करता है, जब कोई इंसान अकेला जाता है, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, पर कोई दोस्त कहीं पे बिजी है, किसी की जॉब में बिजी है, कोई घर परिवार में बिजी है, या कोई कहीं भी बिजी है, या किसी के पास पैसे नहीं है पर उसके पास पैसे हैं। तो इंसान के पास जब सिचुएशन होती है कि यार मेरे तो घूमने का मन है पर दोस्तों के साथ ये दिक्कत है, तो मैं अकेले निकल जाता हूँ, सोलो करना है ट्रैवल। तो सोलो ट्रैवल में मैंने खुद के अंदर ये चीज़ महसूस करी, ये चीज़ फील करी कि हम भाई इंसान सोलो ट्रैवल में खुद से मिल पाता है, जान पाता है खुद के बारे में और गहराई से, कि मतलब जो यहाँ चीज़ें नहीं समझ पा रहा था इंडिया में रह के मैं, या अभी दोस्तों के साथ घूम के जो नहीं समझ पा रहा था खुद को, वहाँ पे समझ पाया खुद को ज़्यादा और गहरी सोच में जा पाया। मतलब सुनने में चीज़ें ऐसी सी लग रही है कि क्या बातें कर रहा है क्या नहीं, पर ये फील जब ही कर सकते हो जब सोलो घूमने निकल जाओ। भाई अब जब मैं पहले अपने दोस्तों के साथ जाया करता था, मतलब 5-6 दोस्त जाते थे, पर अब जब से मैं सोलो जाने लगा तो इसका ये फ़र्क पड़ा कि अगर मैं वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ तो दोस्तों के साथ वीडियोज़ नहीं बना पाता, क्योंकि बातचीत में इधर उधर माइंड डाइवर्ट रहता है। पर जब बंदा अकेले होता है तो वो अकेले वीडियोस भी बना ले और अपने हिसाब से चल ले। रात को घूमने निकल गया मैं और दिन में पूरा वीडियो शूट करा, तो मेरा काम भी चलता रहा साथ साथ। और भाई एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि तुम्हें पता होता है कि पासपोर्ट खो ना जाए, ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, इस वीज़ा को यहाँ पे अप्लाई करना है और ये सारी चीज़ें हैं, इतनी करेंसी चाहिए, ये रेट चल रहा है। तो इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। मतलब दिमाग से इंसान मेरे हिसाब से मैच्योर होता है जब अकेला वो निकल जाता है। 4-5 के झुंड में तो कोई भी निकल जाए, पर जब कोई अकेला इंसान निकलता है बीच रोड पे, तो वो समझ पाता है कि ज़िंदगी उसे कैसे चलानी है या कितनी कठिनाइयाँ हैं। या मतलब मैंने एक चीज़ सोची थी, मेरे पे 10 से 15 लाख रुपए थे 1-1.5 साल पहले, तो मैंने सोचा गाड़ी लेता हूँ। तो मैंने बहुत दिनों से जोड़े, तो 10 से 15 लाख रुपये जोड़े। तो पर मैंने सोचा गाड़ी नहीं लेता हूँ, ये गाड़ी वाला पैसा मैं लगाता हूँ ट्रैवलिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा देश घूमता हूँ। और जो ये देश घूमूंगा, अब भाई 10 से 15 लाख मैंने जोड़े, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे दोस्त के पास भी 10 से 15 लाख रुपए होंगे। तो इसलिए अकेले निकलना पड़ता है कभी कभी, दोस्तों को साइड में छोड़ के। और वो पैसों से मैं मतलब 8 से 10 देश घूम लिया अभी तक। अच्छा भाई, थोड़ी डिटेल में जाते हैं। जब आप रशिया गए तो आपने कितने की टिकटें कराई, वीज़ा में कितना आपके पैसा लगा, और मतलब वहाँ पे आपने कितने दिन बिताए और कितने पैसे आपके पूरे खर्च है पूरे ट्रिप पे? भाई रशिया में मैं 20 से 25 दिन रहा था। मैं मॉस्को रहा और सेंट पीटर्सबर्ग रहा। तो वहाँ पे वीज़ा का जो प्राइस मैं बताऊँ, मैंने एजेंट से लगवाया था, वो था 10 से 11 हज़ार रुपये का राउंड था मेरे ख्याल से। उसने अपनी फ़ीस भी ली थी और जो भी सारी चीज़ें हुई थी। एजेंट की फ़ीस कितनी थी भाई? भाई 1500 से 2000 के बीच थी, और 6,500 से 7,000 के बीच मेरे ख्याल से रशियन वीज़ा है। तो 8-9 से 10 के बीच, मेरे इतना याद नहीं है, पर इसी का अराउंड था। 10-11 हज़ार में सारा वीज़ा वगैरह और फीस मिला के हो गया था। और पहले ये जो अभी रशिया में और यूक्रेन में जो अभी युद्ध चल रहा है उनके बीच में, तो इस वजह से ना जो टिकट के प्राइस है वो बढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब 45 से 50 हज़ार के बीच में मैंने टिकट खरीदी थी राउंड ट्रिप। हाँ, और ये अगर मैं राउंड ट्रिप, और वो डायरेक्ट फ़्लाइट की थी मेरी, और ये सबसे सस्ती खरीदी थी मैंने। अगर कोई नॉर्मल इंसान कहीं से इंडियन एप्लीकेशन से बुक करता है टिकट, तो उसे 80 से 90 हज़ार रुपये की मिल रही है अभी भी फ़िलहाल भी, और वो कनेक्टिंग मिल रही है, मतलब 14 से 15 घंटे वाली। पर जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी 7-8 घंटे की थी, नहीं 6 घंटे की थी। हाँ, और आपने कहाँ से बुक करी थी जो इतने कम में हो गया? तो उनकी ना फ़्लाइट है खुद की, जैसे हमारी एयर इंडिया है ना हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे है एरोफ्लोट नाम से, वो रशिया की है, मतलब रशियन लोगों की। तो वहाँ पे मैंने कॉल करा उनके कस्टमर केयर में, और मैंने बोला कि मुझे ना ऐसे फ़्लाइट बुक करनी है। तो एरोफ्लोट वालों पे करा, यहीं से नंबर निकाला, तो उनका कनाट प्लेस में 12 खंबा की तरफ है उनका ऑफिस। तो उन्होंने मेरी फिर बुक कर दी, और मुझसे $10 लिए थे मेरे ख्याल से फालतू, हाँ, बुक करने के।
बाकी इंडियन करेंसी में पेमेंट करी आपने? हाँ जी, उन्होंने मुझे मेल करा और फिर मैंने उन्हें रिप्लाई में वो पेमेंट वगैरह सारी चीज़। आपको ये नहीं लगा कि भाई मैं किसी और देश चला जाता हूँ क्योंकि अभी ये वॉर वाली सिचुएशन है? भाई जी फील तो हुआ था कि वॉर वाली सिचुएशन है, घर वालों ने भी मना करा था कि मत जा ऐसे, पर मेरे मन में था ऐसा कि यार रशिया घूम के आना है, कि मैंने सुना था बड़ी सुंदर देश है, मॉस्को सुंदर है, सेंट पीटर्सबर्ग सुंदर है, और इधर की जितनी सारी कंट्रीज़ थी वो मैं कवर कर चुका था ऑलरेडी। मतलब ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और लाओस, बर्मा और टर्की और कज़ाकिस्तान, इधर के जितने सारे देश है ज़्यादातर कवर कर लिए थे। तो उधर का ही बचा था, वरना यूरोप वाला बचा था। अब यूरोप के लिए एक तो पैसे ज़्यादा चाहिए, टाइम भी ज़्यादा चाहिए, पासपोर्ट जमा होता, यूरोप के लिए कंपनी भी चाहिए। हाँ कंपनी भी चाहिए, और आप चले गए थे यूरोप, पर मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पे बिजी था, वरना मैं भी चलता। मिनिमम 10-15 दिन तो चाहिए यूरोप में, मिनिमम इतने चाहिए। हाँ मैं गया नहीं, वो तो जब पता लगेगा जाके। भाई आपने ये सही दिमाग लगाया कि रशिया की एयरलाइंस पकड़ ली ताकि सस्ती पड़ जाए, आपको आइडिया किसने दिया ये? आइडिया तो भाई जी मैं दिन रात इतनी 2400 घंटे वीडियो बनाता हूँ, तो आइडिया मेरे दिमाग में नए नए चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट क्यों ना एयरलाइन वालों से ही बात करा जाए, जौन सी कंपनी की उड़ रही है फ्लाइट है। तो जैसे अगर हम इंडिगो की यहाँ पे करने जाते हैं तो हम इंडिगो से भी डायरेक्ट करवा सकते हैं, थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी पर हो जाएगी। तो उधर से जब कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, हाँ याद आया, मेरी एक दोस्त है सोनिया, वो मॉस्को के पास रहती है, एक गाँव है वहाँ पे, तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है। फिर इनका नंबर निकाला, 12 खंबा कनाट प्लेस में इनका ऑफिस है, वहाँ कॉल करी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई 45 से 50 हज़ार के बीच पड़ेगी। मैं कहा ठीक है भाई, डायरेक्ट फ़्लाइट पड़ रही है, और 80-90 हज़ार में डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो फिर और जैसे वॉर चल रहा है, कुछ वो जैसे कंसेंट वगैरह साइन कराते कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी अगर कुछ आज हो गया तक का इतनी ट्रैवलिंग मैंने करी है, और आज तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस अगर किसी एयरपोर्ट पर रहा है तो वो रशियन एयरपोर्ट पर रहा है, मॉस्को के एयरपोर्ट पर मेरा रहा है। वो इस वजह से रहा कि मैं बता रहा हूँ, मेरी फ्लाइट थी, मैं बैठा, बहुत बड़ी फ्लाइट थी, सपोज उसके अंदर 500 बंदे हैं, 500 लोग उसके अंदर जा रहे हैं, तो 500 लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे मेरे जैसे, कि नॉर्मल मतलब घूमने वाले होंगे, ट्रैवलर होंगे जो घूमने जा रहे होंगे, ये स्टूडेंट्स भी उस 10 लोगों में हैं। और जो बाकी के लोग थे वो इंडिया से जो मजदूर जाते हैं वहाँ पे रशिया में मजदूरी करने के लिए, या कंपनी ने हायर करा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या जैसे भी है, तो वो पूरी की पूरी फ्लाइट भरी हुई थी उन लोगों से। तो 2-3 मेरे साइड में बैठे हुए थे, वो मेरी वीडियोस देखते थे, मैं भी मिला, बातचीत करी उनसे, तो उन्होंने बताया कि हम तो 4-5 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं और ऐसा है। अब वहाँ जैसे नीचे फ्लाइट उतरी तो इमिग्रेशन वगैरह होता है, भाई कितना टाइम लग जाता है? आधा घंटा लगता होगा, 1 घंटा में, आधा 1 घंटा मतलब लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, पर वहाँ पे मुझे लगे 6 घंटे इमिग्रेशन में। और मेरे दिमाग की ना दही हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। और टाइम इस वजह से लगा क्योंकि वहाँ पे मैं पूछ रहा था उन्हीं बंदों से जो आए हुए थे, क्योंकि वो तो आते जाते रहता है उनकी कंपनी की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि भाई इन्हें लगता है कि इंडियन लोग जो आते हैं, या इंडिया से जो फ्लाइट आ रही है, दूसरे देशों से भी जहाँ से आ रही है, या तो वॉर की बाद हुआ है ये चीज़, ये पहले से होगी, कि ये डोंकी मारते हैं। मतलब वहाँ से यूरोप भी पास है, सारे देशों की कनेक्टिविटी है, चाइना भी पास पड़ जाएगा इधर से, तो ये जो आ रहे हैं इनकी पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करी जाए। और भाई इतने लेबर भी इधर से जाते हैं उधर काम करने के लिए, तो अब पर वो उन 10 डोंकी का बंदों तो रास्ता अलग होता है, मतलब वो तो फ्लाइट से थोड़ी भाई जी मैंने डोंकी वाले। नहीं मारी सच बताऊं तो, बट मैंने सुना है नहीं, ऐसी चीजें। एक कंट्री तक अरे जैसे फ्लाइट किसी से जाते कंट्री में तो हैं। फ्लाइट में जाएंगे ना, तो भाई कह रहे हैं किसी को यूरोप में डंकी मारनी है तो हो सकता है वो रशिया में उतर रहा है पहले, किसी ना किसी उसकी कंट्री तहकीकात में और फिर फ्लाइट छलांग से मार जाते के हैं। चला जाए। हाँ तो ऐसा। और भाई 10 लोग थे ट्रैवलर, और बाकी के लोग थे वहाँ पे काम करने वाले, तो उन 10 को भी उन्हीं में काउंट करके पूरा तरीके से दिमाग से पूरा इंस्पेक्शन उन पे होगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या हिसाब है, कुछ पूछा इनका भी? बैकग्राउंड क्या है, पूछा। एक ऑफिसर आई ना, उसे इंग्लिश आती, हिंदी तो आती नहीं है उसे, और रशियन बोले जा रही थी। और मैं कह रहा कि अब मैं क्या, वो पूछ रही क्या करते हो, बस ये व्हाट योर वर्क, और ये 2-3 शब्द बोल रही इंग्लिश के। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में दिखाना चाह रहा था कि मेरा ये वर्क है, मैं यूट्यूबर हुई है, वो उसे कुछ समझ नहीं आ रही। आपने ट्रांसलेटर यूज नहीं किया? भाई वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, एक तो मेरा सिम नहीं था एक्टिवेट, सिम मैं जब खरीदता ना, जब वहाँ से बाहर निकलता, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने 3-4 फोटोज़ निकाली, वो मोदी जी के इवेंट में गया मैं देखो मोदी जी अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे रशिया में, कि पुतिन मोदी फ्रेंड ऐसा करके मैं उन्हें दिखा रहा, वो भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे मतलब अपने यहाँ तो समझते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि गंवार है, इंग्लिश नहीं आती, और वो 12वीं पास भी या 12वीं फेल भी अगर इंग्लिश बोल दे ना, और MBA वाला ना बोल रहा हो, तो यहाँ पे सोचेंगे कि 12वीं फेल वाला ज़्यादा होशियार है, इंग्लिश पे जज करते हैं। पर वहाँ ऐसा नहीं है,
वहाँ इंग्लिश ठीक है, साइड लैंग्वेज है, ज़्यादा नहीं मानते। हाँ, तो वहाँ पे भाई उन्होंने मेरी सारी चैट निकाली, उन्होंने मेरी सारी फ़ोटोज़ चेक करी पुरानी, मैं किससे बात करता हूँ यहाँ पे, मेरी फ़ोटोज़ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ की हैं, मैं 10 दिन पहले कहाँ था, 3 दिन पहले मैं किससे बात कर रहा था, सारी A to Z। तो मेरे रशिया वाले जो दोस्त हैं, एक तो मेरा भाई पढ़ता है वहाँ पे, कज़न ब्रदर है, तो मैं उससे मिलने जा रहा था, वहाँ पे घूमने भी जा रहा था, तो उन्होंने वो चैट्स भी निकाली, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सारी चीज़, ये चैट में तुम एक दूसरे को क्या भेज रहे हो, मतलब उनने 1 घंटे तक मेरा फ़ोन चेक करा, वो बस नीचे तक, ये कौन है, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये रियलिट वाले दोस्त हैं, सच में ही। और उसे कुछ समझ ना आ रहा, वो पूछे जा रही, मैं बोले जा रहा। उसके बाद भी 4 घंटे उसने लगाए और लास्ट में आके कहा चलो चले जाओ, ऐसा करके। मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम से मैं वापस मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, ऐसा तो 4 घंटे तक वो फोन में ही तहकीकात, 1 घंटे तक फोन में तहकीकात, और बाहर मुझे बोल दिया बैठ जाओ। बाहर बैठने की कुर्सियां भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जैसे सिर्फ इंडिया के बंदे नहीं थे, टर्की से लेके चाइना से लेके सारी कंट्रीज के बंदे ऐसे ही बैठे हुए थे। तो भाई वहाँ पे हमने सुना है अभी करंटली कार्ड वगैरह कुछ नहीं चल रहे, सिर्फ कैश चल रहा है, ऐसा है क्या? भाई जब मैं मॉस्को गया तो वहाँ पे कार्ड नहीं चल रहे थे, ये मुझे पहले से ही पता था, पहले मैं पूरी रिसर्च करके गया था। पहले मैं पूरी रिसर्च करके गया था वहाँ पे मॉस्को जब जाना था, तो मैं अपना कैश लेके गया 1.5 से 2 लाख रुपए, इंडियन मनी भी लेके गया मैं साइड में, और मैं यूएसडी भी लेके गया, नहीं यूएसडी नहीं, रूबल्स लेके गया था, थोड़े इंडियन मनी थोड़े रूबल्स, रूबल्स वहाँ की करेंसी है, और 1 रुपया इजगल टू 1 रूबल, ऐसा। अच्छा, तो 2 लाख रुपए, है? हाँ सेम, 2 लाख रुपए कन्वर्ट कराए तो 2 लाख रूबल्स हो गए अपने पास। तो इतनी मोटी गड्डी मेरे पास थी, क्योंकि मुझे पता था कार्ड नहीं चल रहा। वहाँ गया मैं भाई, कार्ड नहीं चल रहा, कोई सा भी नहीं चल रहा कार्ड, मैंने ट्राई करे 2-3, तो फिर वो कैश से काम चलाना पड़ा, धीरे धीरे करके पैसे खर्चे करे, तो 20 दिन में मेरा 1 लाख के अराउंड खर्चा आया था। और भाई होटल वोटल इतने महंगे, कितना, मतलब एक छोटा सा कमरा भी अगर यहाँ पे लें तो 500 रुपये का आ जाएगा, और वही कमरा, इस टाइम सब चीज़ महंगी हो रखी है वहाँ, वही कमरा 3, 3.5, 5,000 का, इतना छोटा सा कमरा। और हमें तो बड़ा कमरा चाहिए, वीडियो भी शूट करनी है, घूमेंगे फिरेंगे भी, अब बंदा अकेले भी जा रहा है और छोटी से काल कोठड़ी में थोड़ी रहेगा वो, तो भाई महंगा तो आपका कितना था? और वो ऐसा सुना हमने यहाँ से आप बुक भी नहीं कर सकते, कुछ अलग ही वेबसाइट्स हैं? हाँ, तो यहाँ से बुक भी नहीं कर सकते, booking.com नहीं चल रहा है तुम्हारा, गोआई भी वो नहीं चल रहा है, ये जितनी भी एप्लीकेशन है ना, कोई भी होटल बुक के लिए नहीं चल रही है। फ्लाइट्स के लिए चल रही है? हाँ नहीं, फ्लाइट्स के लिए चल रही है इनडायरेक्ट वाली, और वो भी 80-90 हज़ार वाली। अच्छा, हाँ, तो वो भी फ्लाइट और का जो बेकार बाकी ऐप से जैसे व्हाट्सएप वगैरह ये सब चलता है वहाँ पे? तो होटल बुक मैंने ऐसे करे, एक जैन होटल करके है, और 2-3 और अलग अलग एप्लीकेशन निकाली, उनसे मैंने होटल बुक करे, और मैंने ऐसे ही नहीं कि पहले कर लिए सारे, 2 दिन का पे करा और बाकी के मैंने वहीं पे जाके पे करूँगा ऐसा। और फिर वहीं के कस्टमर केयर में बात करी मैंने, जो रशियन एयरपोर्ट पे बैठी थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि यार, उन्होंने 1-2 वेबसाइट का नाम बताया था, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लोगों को काम आए तो वहाँ से हम होटल बुक भी कर सकते हैं इंडिया बैठे बैठे भी, और फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं, ऐसे कहीं कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप वहाँ पे बाहर घूम रहे थे मॉस्को में, तो कुछ रेसिज्म वगैरह फील करा आपने? रेसिज्म था, भरपूर था, इंडियंस को लेके भी? जितने भी देश में मैं आज तक गया हूँ ना, 8-9 देशों में, इंडियंस को लेके रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। रशिया का बताओ ना, वहाँ क्या देखा, वहाँ क्या फील करा? रशिया में भी था भाई। रशिया के लिए तो ये कहते हैं कि भाई थोड़े फ्रेंडली लोग हैं, क्योंकि हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं ना इंडिया के। भाई जब मैं घूमता था वहाँ पे, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं एक दुकान पे भी गया, या बीच रोड पे भी लोग डांस कर रहे हैं या गाने वाने गा रहे हैं, अगर मैं खड़ा भी हूँ वहाँ या अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं किसी से बात करने जाऊँ, तो जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आए तो ठीक है, वरना वो पूछे घुमा फिरा के कि कहाँ से हो, मैंने बोल दिया इंडिया से हूँ, तो उनका मुँह ऐसे से ऐसा हो जाए, एकदम सैड, हंसते हंसते से बिल्कुल ऐसा उनका मुंह मुरझा जाए। हाँ, फिर एक ने तो ऐसा भी बोल दिया कि एक बुढ़िया सी थी, तो उसने सीधा बोल दिया कि तुम इंडियंस में से तो बदबू आती है, स्मेल आती है गंदी सी। मैंने कहा जी हमने तो परफ्यूम भी लगा रखा है, ऐसी की बात कर रहे हो अब? क्या पता थारे में से वो टाइम बदबू आ रही हो। भाई जी हो सकता है, पर मैंने ऐसा नहीं पूछा कि मुझसे आ रही है नहीं आ रही, पर उसने ऐसा बोला कि जितने भी इंडियन से मैं मिली हूँ कि तुम्हारा पेट बाहर होता है, ऐसी ऐसी बातें बोल रही। लोग तेरा लेके खा रहे हैं गंदे से तुम खाने को, तो मुझे इतना गंदा फील हुआ, पर वो बुढ़िया थी तो मैं उसे क्या ही बोलता। एक तो मैं इतने झुंड में खड़ा था, बीचों बीच 20-30 लोग आके मुझे बताते हमारे यहाँ की बुढ़िया से क्या बोल रहा है, ऊपर से भाई मेरे संस्कार भी नहीं बोलते, कोई सा भी देश हो ऐसा कैसे किसी बदतमीजी से बात कर ले। मैं ठीक है लगा होगा, इंडिया इतना बड़ा है कि जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात से लेके इधर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी चले जाओ, तो भाई हर जगह अलग अलग तरीके के लोग हैं, किसी में से गंदी स्मेल भी आती होगी, नो डाउट, हमें भी मिलता है मेट्रो में या बस में या कहीं भी दिख जाए, तो उनकी बात भी क्या पता सही हो। और
किसी में से अच्छी स्मेल भी आती है, कोई बदतमीज भी है हमारे देश में, कोई नहीं भी है। किसी फॉरेनर्स को यहाँ पे आके अच्छा एक्सपीरियंस भी गया किसी के साथ कि इंडिया वापस कभी नहीं आएंगे, और 4 को बोलेंगे कभी मत आना यहाँ। कितनी गलत गलत न्यूज़ आई हैं, पर किसी ने यह भी कहा है कि ऐसा देश कोई नहीं है। तो ठीक है, उनका कहना भी सही होगा कि वो बुढ़िया जो बोल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, वो अपनी जगह सही होगी, मैं अपना साइड में निकल लेता। क्योंकि जब सोलो ट्रैवलिंग पे आप होते हो तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना करो जिससे सामने वाला हर्ट ना हो जाए। ब्रदर ब्रदर कह के सबसे बात करते रहो। ओल्ड एज लोग थोड़े ऐसे होते हैं कि हर चीज को थोड़ा अपने पर्सनली लेना। हाँ भाई, ऐसा होता ये है। लोग तो ऐसे ही हैं। रेसिज्म वाली बात करें तो मैंने उनके अंदर ज्यादातर नहीं देखा जो हमारी उम्र के हैं, जो समझदार लोग हैं, पर जो ज्यादा बड़ी उम्र के हैं वहां पे भी दूसरे देश में, तो उनके है दिमाग में थोड़ी। भाई आप मॉस्को में कहाँ कहाँ गए, कोई अट्रैक्शंस बताओ जो अगर कोई बंदा मॉस्को जा रहा था वो इन जगहों पे भाई तो मॉस्को जरूर जाए। में सबसे ज़रूरी तो एक वो चीज़ है, रेड स्क्वायर करके एक जगह है, वो पीछे एक वो चर्च बना रखा है, वो चर्च है रेड स्क्वायर। जब अंदर जाते हैं फ्री में एंट्री है। एक वो हो गया, चर्च हो गया, और चर्च के साइड में एक और चर्च है, 2 चर्च है अगल बगल में। वहाँ बहुत बड़ी क्लॉक लगी हुई है, वहाँ भी अच्छी फोटोज आती है, वहाँ भी अच्छी फोटोज आती है, तो लोग ज़्यादातर फोटो क्लिक कराने जाते हैं। इधर साइड में गम मॉल है, गम मॉल GUM। तो वहाँ सब बोलते हैं कि अगर मॉस्को आए और गम मॉल में जाके तुमने आइसक्रीम ही नहीं खाई तो खाक मॉस्को आए। अब मेरा गला खराब था, मैं कैसा आइसक्रीम खाऊं, मैं चलो अगली बारी मेरे रियल हिट वाले भाइयों के साथ चलेंगे आइसक्रीम खाने। तो वहाँ पे सब आइसक्रीम ही खाने आते हैं मेनली, और उसके साइड में एक और चर्च है। तो 4-5 चर्च का ऐसे है गोले टाइप में, तो वहाँ जाओ, बढ़िया व्लॉगिंग करो, फोटोशूट करो। एक तो वो जगह हो गई आपकी। और सच बताऊं तो अगर मुझे तो नाम ही नहीं पता थे, वहाँ पे जाके उल्टे सीधे रशियन लैंग्वेज में सारी जगह लिखा रहता है, इंग्लिश में कहीं लिखा रहता है कि मैं तुम्हें यहाँ भी बता दूँ कि कौन कौन सी टॉप जगहें हैं। पर जहाँ मैं जाता था मैं ऐसे करता था, टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी या आ गया, या टूरिस्ट प्लेसेस इन मॉस्को, या गूगल चल रहा था वहाँ पे। हाँ गूगल चल रहा था, पर गूगल मैप अटक अटक के चल रहा था। व्हाट्सएप चल रहा था, टेलीग्राम भी चल रहा था, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा तो था। आपने YouTube तो चल रहा वीडियोस था। पोस्ट करी, वो कैसे करी? VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पे जाके, और VPN का इस्तेमाल जब भी कर रहे हो, अकाउंट आपका बड़ा है छोटा है जैसा भी है, तो मेरा इतना मिलियन का पेज का था तो मुझे डर लगता था VPN, क्योंकि दूसरी कंट्री से इंटरनेट घूमते हुए आता है। हाँ। कोई हैक वैक ऐसी चीज़ें ना हो। तो VPN तो भाई मैंने खरीद रखा था, वो 1 महीने का 1500 से 2000 के बीच था, वो खरीद रखा था। तो उसके बाद मैं यूज़ करता था, और फिर VPN से मैं वीडियोज़ अपलोड करता था। खरीद रहे हो तो वो सिक्योर है बिल्कुल भाई हाँ, 2-3 है VPN, अलग अलग प्रोटोन करके है, और हैं 3-4 है, शार्क करके है। तो आपने फिर सर्च करी टूरिस्ट प्लेसेस इन मॉस्को? टूरिस्ट प्लेसेस देखी, आप आ वो भी गई तो लेते थे सी टूर जो होता था, वो भाई। हाँ, बोट वाला। वो ना सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा है। सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसा है शहर है, तो ये मॉस्को यहाँ ठीक है, मैं घूमा फिरा। सेंट पीटर्सबर्ग बताता हूँ क्या चीज़ है। पहले मॉस्को हाँ, की मॉस्को कंप्लीट कवर कर कर लो लेते कि हैं। और कितने कोई दिन बढ़िया थे जगह आप? है टूरिस्ट वहाँ पे? प्लेसेस नियर मी। 20 दिन की टोटल ट्रिप थी मेरी। मॉस्को रहा मैं 9 दिन के लिए। 9 दिन में मेरा बस यही मेन टारगेट था कि वीडियोस बनाऊं अच्छी से अच्छी और शाम को घूमने निकल जाऊं। आप पार्टी नहीं करी आपने? क्लबिंग? पार्टी नहीं करी। पार्टी इस वजह से नहीं करी क्योंकि ठंडा पानी पीने को मिलता वहाँ, या कैसा माहौल होता और है। वहाँ के मैंने सुना वो रशियन माफिया वाफिया भी होता है, दारू वारू के नशे में कोई उल्टा सीधा। भाई जब अकेला बंदा जाता है ना, तो कितना भी बड़ा शेर हो, पर उसे सोचना पड़ता है तेरे घर वाले वहां पे वेट कर रहे हैं, तो चुपचाप शांति में जी ले। वहाँ पे स्कैम्स चल रहे हैं ऐसे कि पैसे वैसे ठगना और वो सारी चीजें कि ना, फंसा लेना। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है स्कैम। आपको सेफ्टी इशू नहीं पर फील भाई हुआ? यार एक बात मुझे याद आई, मॉस्को में ना बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। मेरा तो मामा का लड़का पढ़ रहा है, मैं उससे मिलने गया, उसने हॉस्टल के बच्चों से मिलवाया मुझे। हॉस्टल के बच्चे बोलते, अब भाई लड़के लड़के मिलके तो सारी यही बात कि भैया यहाँ पे फ़न है, हमने यहाँ पे मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मेरी ऐसा है, मेरा वैसा है, भैया आपकी वीडियोस देखें वो। तो मैं उनके साथ घुल मिल गया वहाँ, और बताओ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मॉस्को में और क्या क्या माहौल है। तो एक लड़का बोलता कि भैया मैं ना अभी यहाँ पे टिंडर बम्बल यूज़ कर रहा था। टिंडर बम्बल ही चलता है, कोई उनकी अपनी डेटिंग ऐप है? पता नहीं भाई जी ये तो, पर वो कह रहा टिंडर बम्बल उसने मतलब वो यूज़ डेटिंग करा। ऐप यूज कर रहा है रशिया की जो भी चलती हाँ होगी? उसने ऐसा बोला। ठीक है। कह रहे कि भैया आप शादी कब कर रहे हो? मैंने कहा करूंगा। कह रहे कि यहाँ पे रशिया में कर लो, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं शादी। मैंने कहा भाई सुंदर लड़कियां इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ से शादी कर जाऊँ, सुंदर है क्या पता घर बसाए ना बसाए। तो थोड़ी देर में एक लड़का बोलता कि भैया मैं ना डेटिंग ऐप यूज़ कर रहा था यहाँ पे, तो वहाँ पे टिंडर बम्बल वगैरह ऐसी ऐप्स ही नहीं चलती। वो पता नहीं क्या बता रहा था, माम्बा टाइबोर, ऐसे उन्होंने 2-3 एप्लीकेशन का नाम लिया। हाँ माम्बा टाइबोर बी ऐसी करके वो कुछ एप्लीकेशन बोला, वहाँ पे चल रही होंगी। तो कह रहा वहाँ पे मैं एक लड़की से मिला, तो उसके साथ क्या ज़बरदस्त स्कैम हुआ। तो ये जनता को पता होना चाहिए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई रशिया जाए या किसी भी देश में जा रहा है तो भाई
संभल के रहो। ऐसी एप्लीकेशन अगर कोई चला रहा है तो डेटिंग ऐप अगर कोई चला रहा है या मतलब किसी भी अगर उल्टे सीधे काम करते हो तो फिर रिस्क भी उतना ही है उस चीज़ में। उसने एक लड़की से बात करी, कुछ दिन तक उस लड़की से बात करी। जब उनका मिलने का प्लान हुआ तो वो उससे मिलने गया कि ठीक है हम मिलने आ रहे हैं। तो वो मिलने गया एक पार्क में जब वो मिलने गया तो सामने से एक लड़की आ रही थी और वो एक पतली सी लड़की से बात कर रहा था, स्लिम है जो दिखने में सुंदर है, स्लिम सी है। सामने से आती है एक थोड़ी हेल्दी सी लड़की, मोटी सी लड़की। उसने सोचा मैं तो बात किसी और से कर रहा था, ये आ कौन गई। कह रहा भैया उसकी तो आंखें भी ऐसी थी लाल लाल सी जैसे भूत चुड़ैल सी आ गई हो। तो कह रहा मुझे डर लग गया कि मैं किसी आत्मा से तो नहीं बात कर रहा था। पर उन्होंने थोड़ी देर उससे बात करी तो उसने अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि चलो ठीक है कि कोई लड़की तो आई बात करने के लिए, देख लो वहां जाके पढ़ रहे हैं क्या चीज़ कर रहे हैं। तो भाई कोई लड़की तो आई बात करने के लिए। तो लड़की ने जब बात करी उससे तो थोड़ी देर में लड़की बोलती कि यार मन नहीं लग रहा यार, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो भाई वो लड़का ने तो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था चैटिंग पे कि हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। वो कह रहा ठीक है कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी की दुकान तक जब चले उसने कहा नहीं कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। तो उसने एक डेविल सी स्माइल दी उस लड़के को और बोलती मेरे कमरे पे चलें, फ्लैट पे, ऐसी बात उसने बोली उस लड़के से। और वो डर गया उस टाइम। भाई कोई विदेश में कोई लड़का पढ़ रहा है, इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहा है और कोई एकदम से ऐसे, भाई यार ऐसा नहीं होता ना, डर जाते हैं फ्लैट पे चलो ऐसे। हाँ, कितनी बड़ी बात है, अजीब सी बात। अब पता नहीं क्या सीन है, वो वैसी भूतनी सी लग रही थी, उसे लेना कि मार दे काट दे, क्या स्कैम चल रहा है, गुंडा है, रशियन माफिया है, क्या सीन है। उसके बाद ही वो उस लड़की के साथ हाँ खा पी रहा था वो। तो खाते खाते उसके पास मैसेज आता है लड़के के पास, उसी लड़की का मैसेज आता है, पर वो उससे बात कर रहा था सामने से और वो लड़की उससे बात ही नहीं कर रही। बात क्यों करेगी जब आमने सामने खड़ी है, चैट पे क्यों बात करेगी। और आता है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आया, तुझे याद रखूंगी मैं इस बात को। उसी डेटिंग ऐप पे आता है उसी लड़की का मैसेज जिससे वो सामने खड़े होकर बात कर रहा होता है, पर वो बात नहीं कर रही उससे। तो मैसेज कौन कर रहा है उसे। तो वो डर गया है, मैं इससे बात कर रहा था। फिर उसने उससे पूछा कि तू वही लड़की है ना जिससे मैं मिलने आया था। वो कह रही हाँ तेरा नाम ये है। तो उसने कहा फिर ये क्या मैसेज किसका आया, कैसा आया। वो कह रही कि मेरे फ्लैट में एक और लड़की रहती है, वो तो वहाँ पे लैपटॉप खुला रह गया था, चैटिंग में बात कर रही होगी, वो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, वो उधर से कर रही होगी। तो वो लड़का समझ गया दाल में कुछ काला है और वो बार बार उसके पीछे पड़ गया, चल मेरे घर चल मेरे घर। भाई और मैं उसकी बात सुन रहा, लड़के की इतना इंटरेस्ट आ रहा कि क्या कहानी चल रही है, क्या सीन चल रहा है। और मैं उसे समझा रहा कि तू भाई ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है, तू यहाँ पे आगे पढ़ना है, तो भाई क्या इन बातों में लड़की से मिलना और ये ऐसी उल्टी सीधी और भूत नहीं लग रही है तुझे, वो तेरे घर वाले वहाँ वेट कर रहे हैं, तो क्या उल्टी सीधी चीज़ कर रहा है, पढ़ना है क्या। तो वो बोलता कि जब ये मैसेज पे ऐसे चैट आया, उसके फ़ोन पे मैसेज आया, उसने उसे दिखाया, वो लड़की कह रही वहाँ से मेरी दोस्त चैट कर रही है। उस टाइम वो समझ गया कुछ दाल में काला है और वो कह रही चलो 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 मेरे फ्लैट चलो मेरे फ्लैट चलो, ऐसी ऐसी वो बातें बोल ली। और वो डर गया भाई। उसने रशियन माफिया से लेकर सारी चीज़ उसके दिमाग में आई। कॉफ़ी पी रहा, वो कॉफ़ी पीते पीते वहाँ पे उसे दिखाई देता है एक टॉयलेट, कॉफ़ी की दुकान से बाहर। कॉफ़ी की दुकान के अंदर टॉयलेट नहीं था। तो उसने बोला मुझे बहुत तेज का सुसु आ रहा है, मैं टॉयलेट करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुझे भी चलना है क्या। उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तू चले जा। तो वो टॉयलेट के बहाने गया और वो टॉयलेट में घुसा और टॉयलेट से एकदम वहाँ से भाग गया। उसे जैसी वो दिखी उसके बाद उसके कॉल आए जा रहा है उस तरफ हाँ कहाँ गया मैं कॉफ़ी शॉप पे वेट कर रही हूँ। भाई उसके लिए तो पता नहीं कितना बड़ा स्कैम करने जा रही थी या क्या था। उधर से कॉल पे एकदम से पीछे से कोई लड़का बोल रहा है कि कहाँ गया वो लड़का जो तेरे साथ था। भाई उस टाइम वो समझ गया कि उसकी मतलब फील्डिंग सेट, पक्का फील्डिंग हाँ कि मतलब 4-5 लड़के वेट कर रहे थे, या भाई कुछ भी हो सकता है, दूसरे देश में अपने यहाँ किडनी निकल जाती है, वहां नहीं निकल सकती होगी। सही बात है, क्या स्कैम हो और क्या ना हो। तो भाई वो स्टोरी बताता। तो भाई यही है कि कहीं घूमने जा रहे हो तो ये मत सोचो कि चीजें ऐसे भी कुछ भी कर लोगे, तो सोच समझ के करो, कोई स्कैम भी हो सकता है। आप हो सकता भाई है। अच्छा आपने खाने पीने का क्या एक्सपेंस आया और इंडियन खाना मिल रहा था वहाँ पे या क्या सीन था। इंडियन खाना ना बहुत ही ज़्यादा बेकार था वहाँ का। मतलब कि अगर एक बार इंडियन खाना आप वहाँ पे खा लो, बटर नान खा लो, रोटी खा लो, रोटी में हद से ज़्यादा मैदा, 4 दिन तक तुम्हारा रहे पेट खराब। तुम चावल खा लो तो पता नहीं कितने दिन के बासी, तुम शाही पनीर खा लो तो पता नहीं 20 दिन पहले बनी थी, कब बनी। एक रेस्टोरेंट की बात, ये 3-4 रेस्टोरेंट की बात है टॉप लेवल के जिनकी हाई रेटिंग है। अच्छा। हाँ तो भाई वहाँ जाके इंडियन खाना खाना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। इससे बढ़िया तो अपने वो रेडी टू ईट वाले पैकेट्स आते हैं ना, वही गर्म करके खा लेना, वो फिर भी सही रहेंगे।
क्योंकि वहाँ जाके तुम्हारे एसिडिटी बने, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, क्या पता कितना पुराना खाना रखा हुआ है। अगर तुम नॉन वेज हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। वहाँ चिकन, तुम्हें पता है भाई, वहाँ चिकन अगर किसी को देते हैं मेहमान को खाने के लिए, जैसे मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे कहा ले चिकन खा ले, तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अगर तुम मुझे दोगे भैंस, तुम मुझे दोगे घोड़ा, वहाँ पे तो मुझे लगेगा मेरी इज्जत कर रहे हैं। तो वहाँ पे घोड़ा खाते हैं, घोड़ा, सुअर, रैबिट और चिड़िया भी अलग अलग किस्म की, सांप, ऐसी ऐसी चीजें, क्रोकोडाइल, बिच्छू। ये थाईलैंड फील कर रखा। हाँ, ये सारी चीज। वो कहते हैं कि ठंड ज्यादा है हमारे यहाँ पे, और भाई गर्मी के लिए हमें खाना पड़ती है चीज। ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब है। तो भाई अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो बढ़िया बात है, और नहीं खाते तो वहाँ पे वीगन वाले रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा अच्छे हैं और हेल्दी हैं, उनसे वैसा भी नहीं है इंडियन रेस्टोरेंट के कंपेयर में। वीगन रेस्टोरेंट जाओ, फलाफल हो गया, फ्रूट्स हो गए, और बुरीटो हो गया मैक्सिकन, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खा सकते हो, ये बढ़िया है। और भाई जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमना हो मॉस्को में, तो मेट्रोज हैं या पब्लिक भाई ट्रांसपोर्ट? हाँ, ट्रैम्स बढ़िया है, मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी है। इंग्लिश में लिखे होते हैं स्टेशन के नाम। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल ही नहीं हुआ रहता कहीं। सबसे मेन चीज़ आपको जगह जगह कदम कदम पे ये करनी पड़ेगी कि गूगल ट्रांसलेटर जो होता है उसमें फ़ोटो वाला ऑप्शन भी होता है, जहाँ कोई लिखा हुआ है कीड़ो मकड़ो वाली लैंग्वेज में जो आपको लग रहे हैं दिखने में, उसकी फ़ोटो क्लिक करो, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा आएगा, फिर समझ जाओ। और ये यहाँ पे गूगल पे डाल के देख लो, इससे यहाँ पे स्टेशन पे जाना है, तो फिर ऐसे जा सकते हो। तो तुम्हें बार बार ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और कनेक्टिविटी की अगर बात करें, कनेक्टिविटी बेहद बढ़िया है, और भाई चलते ही चले जाओ। और ऐसी थीम है कि हैरी पॉटर वाली थीम, कि नीचे जा रहे हैं, अलग ही माहौल सा बना हुआ है, पर नीचे जाके ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। मैंने फील करी, चक्कर आने शुरू हो गए थे, आंखें सी घूम गई थी पर मजा आया था वहाँ की मेट्रो में। और भाई, और कैब कौन सी चलती है वहाँ? पर वहाँ पे लड़कियां बहुत बात करना आती है बीच बीच में, कदम कदम पे। यू लुक वेरी हैंडसम इंडियन। कोई कोई तो ऐसा है इंडियनों को करे इतना ज़्यादा प्यार, कोई कोई ऐसा है इंडियन। तो ऐसा माहौल है कि सारे देश में सारे तरीके के लोग हैं। तो तुमने बात आगे नहीं बढ़ाई, वो तुमसे क्या कह रही है, यू लुक वेरी हैंडसम? नहीं भाई जी, मैं तो शादी होने वाली है 3 महीने बाद, मैं कैसे बात कर लूँ? सच बहुत बोलते हैं आप, इतना सच मत बोला करो। कैब वैब कौन सी ऐप चलती है कैब की? वो है एक तो येंडेक्स गो, ये कजाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है, और एक ऊबर। पर येंडेक्स के जो रेट है ना वो सही। येंडेक्स से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो और ग्रोसरीज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लिंकिट और स्विगी वगैरह होता है। तो वहाँ पे येंडेक्स बढ़िया चलता है। तो रशिया में आपको कैश ही देना पड़ता है? हाँ भाई जी, वहाँ पे क्योंकि नहीं देना तो पड़ता, कार्ड भी, पर हम मेरे पे कार्ड नहीं था तो कैश से मैंने काम चला लिया, फिर कैश ही सारी। पर आप बता रहे थे ना कार्ड तो वहाँ चल ही नहीं रहे किसी के। हमारे नहीं चल रहे, उनके खुद के तो चल रहे हैं। उनके खुद के भी कहाँ चल रहे हैं? वीजा और वो सब तो उनके वहाँ पे जो उनके सरकारी बैंक है, जो रशिया के बैंक है, वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। हैं। बाकी वीजा और इन सब के नहीं चल रहे। हाँ, कैस्पी करके बोलते हैं वहाँ, पता नहीं क्या। तो ऐसा कुछ है, तुम टेम्पररी कार्ड बनवा लो कहीं से कि भाई उसी कोई वो बनता भी हो तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हिसाब से ऐसा तो नहीं है 15 दिन घूमने गए और वहाँ के सरकार में आपने डॉक्यूमेंट दे के वहाँ का कार्ड ले गए, मेरे ख्याल से होता नहीं होगा। और टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस आपने देखा हो वहाँ पे? टेक्नोलॉजी तो भाई इतनी तगड़ी चीज़ देखी मैंने, मुझे नहीं पता इंडिया में ये चीज़ है नहीं है। तो मैं ऐसे अपने भाई के साथ घूम रहा था, हम कैफ़े गए, उसके बाद हम जा रहे रोड पे, और सामने से एक छोटा सा डब्बा सा आ रहा सामने से चलते हुए। डब्बे के 2 कान, 2 हाथ छोटे छोटे, वो मैं देख रहा क्या चीज़ है अजीब सी, तो छोटे छोटे पैर उसके, वो ऐसा ऐसा चल के आ रहा। दूर से देख रहा तो कुत्ता लग रहा, पर लग रहा डब्बा। और वो जब पास आया तो वो दिखा था रोबोट वाला डॉग, और उसके हाथ में ऐसे पूरा का पूरा खाना। वो जैसे हमारे यहाँ पे स्विगी है, जोमेटो है, तो जैसे डिलीवरी पार्टनर्स लेके जाते हैं, वहाँ पे रोबोट्स लेके जा रहे हैं खाना, और उसके अंदर ऐसे बटन दबाओ तो शेल्फ खुलती है, उसके अंदर भी सामान रखा हुआ है। अच्छा, रोबोट एज अ डॉग? मतलब मैं भी देख के हैरान था कि ये कैसा हो रहा है। और जैसे मैं उसके डॉग के सामने आया, उस रोबोट के सामने आया, वो बोलता इंग्लिश में या रशियन में, पता नहीं समझ नहीं आया, कि पता नहीं क्या बोल रहा, साइड पता नहीं कुछ ऐसा ही कह रहा होगा, साइड हट जाओ और अगल बगल के वाले जितने भी लोग खड़े मुझे धमकाने लगे कि तू उस कुत्ते के सामने क्यों अड़ गया, कोई खाने का वेट कर रहा होगा, तू यहाँ मजे ले रहा है। वो ठीक है भाई, भाग लो यहाँ से। मैं भाई मैंने तो पहली बार ही देखी है चीज, मेरे लिए तो कितना न्यू है। आपने वीडियो कैसे नहीं बनाई इस टॉपिक पे? दिमाग ही नहीं है, मैं ही नहीं आ। अच्छा, अभी टॉपिक पे, इस टॉपिक पे बनानी चाहिए आप। इस पे क्या ही व्यूज आएंगे इस वजह से नहीं डिलीवरी वाला कुत्ता बना सकता हूँ, वैसे अच्छा आइडिया दिया, डिलीवरी वाला रोबोटिक कुत्ता। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। अच्छा भाई, अब बहुत फेमस बात है इंडियंस में रशियंस को लेके कि रशियन
6,000 में मिल जाती है, और ऐसा परसेप्शन है लोगों का। तो वहाँ जाके आपने नोटिस करा कि इंडियन बॉयज़ जब सारे इंडियंस की यही परसेप्शन है या कुछ का? नहीं, मतलब लौंडे लपाड़ों में है ना ये चीज़ ज़्यादा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इंडियन बॉयज़ वहाँ उन्हें अप्रोच करते हैं रशियंस को, तो क्या इजीली वो बात करती हैं, या डेट आपने करते देखा कुछ रशियंस और इंडियन कपल देखे? या फिर ये जो यहाँ पे अफवाह है कि 6,000 में मिल जाती है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे मतलब ऐसा है कि रेड लाइट भाई पेड सेक्स हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये तो सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कहीं आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या दूसरे देश में जाओ और वहाँ बोले कि इंडियन 5,000 में मिल जाती है, कितना खुद भी कितना अजीब लगेगा कि अपने भी हम जान पहचान वाले रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। तो ये तो गलत बात है, ऐसे लोग बोलते हैं। और ये कि मिल जाती है नहीं मिल जाती, सच बताऊँ तो मुझे तो इंडियंस की तो बात करूं तो मैं खुद अकेला ही इंडियन मुझे दिखा वहाँ पे 20 दिन तक घूमता घूमता, मुझे तो कोई इंडियन ही नहीं दिखे वहाँ उस टाइम पे जब मैं गया। तो मुझे ऐसा नहीं था कि कोई इंडियन कोई रशिया वाली लड़की के साथ घूम रहा है जिससे मुझे पता लगे कि दूसरे लोग। स्टूडेंट्स तो थे वहाँ पे? हाँ, पर वो रशियन लड़की के साथ थे ही नहीं किसी में। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ अपने कज़न के साथ एक वहाँ पे और उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में गया। वहाँ पे क्लब में जाने के बाद जब हम डांस वांस कर रहे तो एक लड़का हमारे ग्रुप में से एक लड़की से बात करने गया वहाँ पे। अब इंडियंस की मेंटलिटी रशियंस को लेके अच्छी नहीं है तो ये बात गलत है, पर उसकी वैसी थी कि पूछता हूँ मेरे साथ चलेगी, डांस करेगी, ऐसी ऐसी बात है। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा ऑफेंड हो गई, पता नहीं उसने क्या बोला जाके, मैंने नहीं पूछा, कि इतनी ज़्यादा किलस गई क्योंकि वो मतलब चाटा मारने के लिए रेडी तक हो गई थी उसके। तो बोला था कुछ उल्टा सीधा ही होगा, कुछ गंदी बात ही बोला होगा, कुछ ऐसी बोला होगा, वरना बोल देता कि यू आर ब्यूटीफुल, कौन चाटा मारता, या बोलता मेरे साथ डांस करना चाहते हो, कौन चाटा मारता, कुछ गंदी बात ही बोला है वो। और भाई कुछ ऐसा बात नहीं है ना पे वहाँ पे कोई बैंकॉक वाला हिसाब है, थाईलैंड वाला हिसाब है कि वहाँ पे जैसे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है, सेक्स कम है ही नहीं, मतलब ऐसा है। तो वहाँ पे रशिया में ऐसा नहीं है, एक छवि बहुत ज़्यादा गलत बनाई हुई है इस देश के बारे में, इतने अमाउंट में ये है, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी हैं। मेरी भी बहुत सारी दोस्त हैं जानने वाले वहाँ पे, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैं एक को फॉलो भी करता हूँ और उसे भी इतना गंदा लगता है अगर वो कोई वीडियो अपलोड करे और वहाँ पे नीचे ज़्यादातर कमेंट्स 6,000 5,000 और उल्टे सीधे गंदे गंदे कमेंट्स होता है। तो उस लड़की पे क्या बीतती होगी अगर सारी इंडियंस को, लड़कियों को 5,000 पे समझा जाए और सबको नापा जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो बड़ी अजीब बात है, गंदी बात है, और ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है भाई, ये नहीं करना चाहिए वैसे। उसके बाद अब भाई आप गए सेंट पीटर्सबर्ग? भाई मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया, वहाँ पे फ्लाइट भी मैंने वहीं से बुक कराई। कितने की पड़ी फ्लाइट? वो 6,000 की पड़ी, आना जाना इंडियन में। 6,000 सुन के हंसी आ गई। हाँ अच्छा हाँ, फिर वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग गया तो 1 से 1.5 घंटे तक की फ्लाइट थी वहाँ पे। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो मॉस्को बिल्कुल ऐसा कि दिल्ली और सेंट पीटर्सबर्ग बिल्कुल ऐसा कि गोवा, मतलब इतना डिफरेंस। और सच बताऊं मुझे जो इतना पीस मिला, इतनी खुशी मिली सेंट पीटर्सबर्ग जाके। थोड़ा खुला एरिया था जैसे, और वो ना आप नहीं गए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो तो। मैं पूछ ही तो रहा हूँ, तो बता तो रहा हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग, सॉरी हाँ, डोंट नहीं सही कर रहे हो, बिल्कुल मजा आ रहा है। सही है। सेंट पीटर्सबर्ग जब मैं गया तो वहाँ पे ऐसा था जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंटिंग्स टांग दी, तो पूरा का पूरा शहर ऐसे जैसे किसी ने पेंटिंग में उतार दिया हो। सारी बिल्डिंग्स पुरानी, वहाँ का जो बनाने का तरीका है बिल्डिंग को, जो वो क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर, हाँ वही सेम टू सेम। वो बिल्कुल ऐसे हाई लेवल के कि पुरानी वाली वाइब दे रखी है, एकदम पुराने विलेज और पूरा वही पुराना कॉन्सेप्ट जैसा यूरोप की साइड वाला। और वहाँ जाके इतना मज़ा आया भाई, इतनी सुंदरता। और कदम कदम पे वहाँ पे पूरे शहर में ना मतलब कनेक्टिविटी है कि लोग गाड़ी से ना जाएं, नाव से बैठ के जाएं। और उस नाव का सफ़र है 10 किलोमीटर तक का, अंदर पानी में जब जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे दिल्ली में आपको ईस्ट दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाना है तो नाव में बैठो, ऐसे पानी से होते हुए जाओ। हाँ, तो ऐसे 1,600 रुपए की थी वो। तो ऐसे मोटर बोट्स थी या कोई चला रहा कोई था? मोटर बोट, अगर किसी को पर्सनल पार्टी करनी है, सारा दोस्त है, पूरी की पूरी बोट बुक कर लो। ये तो इंटरेस्टिंग चीज है अगर हाँ, बहुत प्यारी चीज थी। और जब उसमें तुम बीच में बैठोगे, उसमें नाव में जाओगे, तुम्हें पूरा शहर दिखता चलेगा और बड़ी सुंदर यार। मतलब मैं याद है मेरे वो सोलो ट्रिप जब मैं कर रहा था तो मैं हर दिन एक बारी नाव में ज़रूर बैठता था। कभी मम्मी को वीडियो कॉल करा, कभी दोस्तों को करा, कभी आपको करा। तो उस चीज़ में बड़ा मज़ा था। मतलब मुझे लगा अगर वो ट्रिप की बेस्ट चीज़ वो थी, उस नाव में बैठना हो तो वो ज़रूर बैठना। और जगह जगह ना इंडिया और रशिया के झंडे बहुत देखने को मिलते हैं। ये दोस्ती बहुत तकड़ी है।
उसका उसका वो कितना है, फेयर कितना है उस बोट का? अगर भाई जी 1600 रुपये के अराउंड है। पर आप बोलोगे ना कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का और यहीं पढ़ता हूँ रशिया में, तो वो बिना आपकी आईडी देखे आपको 1100 रुपये में वो दे देंगे, तो 500 रुपये वहीं बच जाएंगे। तो बचाया आपने फिर? हाँ, मैंने बोला स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई था, एक ही तो बात हुई। तो एक बार जाने के ही 1600 है, चाहे कहीं से कहीं भी जाओ? हाँ, वापस भी छोड़ेंगे जहाँ से आपको उठाएंगे। अच्छा, मतलब आप दो, मैं तो वो लेता था कि जहाँ से बैठूं वहीं उतार दो मुझे, कोई ऐसा भी कर सकता कहीं बीच में उतर जाए, पर जाएंगे 1600-1300 ही। ओके। एक ही फिक्स रेट है। कितने सीट्स होती हैं, कितने लोग बैठते हैं? अगर आप पूरे का पूरा, आप स्क्रीन पे भी दिखाते रहना फोटो लोगों को, पूरे का पूरा वो लोगे ग्रुप वाला, तो उसमें 30 सीट्स होती हैं, 2 ऐसे। वो प्राइवेट भी ले सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारा कभी बर्थडे हो तो चलते हैं रशिया और वहाँ पे प्राइवेट वो बुक करते हैं और अपना वहीं पे फोटो शूट करते हैं। रशिया, थाईलैंड ही रहता है क्या आपके दिमाग में? आपकी बात मैं कहना चाह रहा था। चलो अगला क्वेश्चन पूछ। तो भाई जी यहाँ पे कौन सी जगह थी देखने वाली? सारी नहीं, मतलब कोई फेमस ऐसा स्क्वायर था या क्या था, जैसे वहाँ पे था रेड स्क्वायर? भाई वही सेम वही बात कि मुझे नाम नहीं पता उनके, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में सबके नाम थे। तो कोई एक्टिविटी, जैसे आप गूगल करते थे, तो कोई एक्टिविटी करने गए हो या कुछ ऐसी जगह थी या कुछ जो बता सकते हो आप? रशिया अगर तुम्हें घूमने जाना है तो मेन चीज़ वहाँ पे घूमने की है सिर्फ बिल्डिंगें देखना, सिर्फ सुंदरता देखना, लोग देखना कि कितने ज़्यादा सुंदर हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। जो बात है, मैं तो सुंदर सुंदर लड़कियां जब भी देखता था, वहाँ मम्मी इतनी प्यारी प्यारी लड़की दिख रही है, यहीं से ब्याह कर लूं। पर उनकी एवरेज हाइट बड़ी लंबी होती है ना, मतलब इंडियंस के मुकाबले से। भाई जी मैं तो जैसे 6.1 का हूँ फीट का, तो मेरे तो कान तक ही हैं सारे। मतलब सबसे लंबे आप हो वहाँ लड़कियों में। हाँ। अब लड़कियां मेरे से ऊपर अगर निकल जाए तो फिर जिराफ और ऊंट नहीं लगेंगी, इतनी लंबी भी क्या फिर। मतलब एक लड़की या लड़कियों वाली उसमें हो, मतलब ठीक है, सुंदर सुंदर इंसान है वो, नेचर दिखेगा, बिल्डिंगें सुंदर दिखेंगी, अच्छे अच्छे ऐसा कुछ करने को नहीं है वहाँ। भाई हेल्पफुल है यार। एक बार ही ना मेरे पैसे छूट गए वहाँ पे मेरे कमरे पे, और वहाँ पे मैं बड़ा परेशान, यार क्या करूँ, मेरे तो पैसे खत्म हो गए, मेरे पे पैसे नहीं है, वो पड़े हैं मेरे कमरे पे। तो 3-4 लोग आके मुझसे बात करने लगे, इंग्लिश ना आए बेचारे को, और टैक्सी वाले से बात करने लगे। मुझसे बस इतना पूछा कि कंट्री मगा इंडिया, और उन्होंने इंडिया सुनते ही मेरा 2000 का बिल ऐसे दिया। मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि इसका मैं एहसान कैसे उतारूंगा। तो भाई अपना नंबर दे, कुछ भी दे, मैं तुझे तेरे पैसे वापस करूंगा ना। उसने नंबर दिया अपना, आधे घंटे तक बहस चली, नंबर कहा नहीं, इंडियन ब्रदर। अच्छा बस यही तो, प्यार मोहब्बत भी है, दोनों तरीके के लोग हैं वहाँ पे, सेम इंडिया में यार। भाई जी वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन खाना कैसा मिलता था? बढ़िया, सही था इस बार? मतलब ठीक था, एसिडिक नहीं था ज़्यादा, एक ही बार ही ट्राई करा था, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं वही वीगन वगैरह वो सारी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा इंडियन ऑप्शंस थे या वहाँ ज्यादा थे? सारी जगह सेम थे, और मतलब भर के हैं इंडियन रेस्टोरेंट? हाँ, वो दबा के हैं, खूब ज़्यादा हैं। और इंडियन वाली बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया की। मैंने बात करता था, कोई देहरादून से है, कोई केरला से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। मज़ा आता था उनसे बात करने में, फिर अच्छा लगता था भाई। और बात करें कि घूमने फिरने वाली जगह कहाँ है इन दोनों में, तो सच बताऊँ तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह, जितने भी आप सर्च करोगे टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी, बेस्ट प्लेसेस नियर मी टू ट्रैवल और ये और वो सारी चीज़, तो लास्ट में आपको मिलेंगे चर्च। सिर्फ चर्च, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग छोटे पुराने से पुराने चर्च हैं, एंशिएंट, और ये सारे चर्च ही मिलेंगे घूमने के लिए। मेन जो होगा बहुत पुराने हजारों साल पुराने। तो ये चीज़ें होंगी, सिर्फ चर्च ही है वहाँ ज़्यादा। जब आप गए थे क्या टेम्परेचर था इस टाइम? भाई वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर था, कि मतलब गर्मी तो उसे नहीं बोल सकते, पर ज़्यादा ठंड नहीं थी। पर सर्दियों में जब जाते हैं, मैंने सुना माइनस में हो जाता है, लोग अपने घर में छुपे रहते हैं। तो तुम्हें अगर घूमने जाना है मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे आगे रुक जाओ। उसके बाद ठंड बढ़ जाती है वहाँ पे, है ना? बहुत ज़्यादा। भाई जी आप बता रहे थे आपने कोई एक्टिविटी भी करी थी वहाँ पे योगा की, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वो बताओ यार। मैं ना एक दिन इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में कैफे में पहुंच गया, और वो नेपाली कैफे था, और वहाँ पे मोमोज भी और सारी चीज, और अच्छा सब चीज बढ़िया मिल रही। क्या रेट था मोमोज वगैरह का? मोमोज का रेट 350-400 रुपए की एक प्लेट। चटनी बढ़िया दे रहे थे, लाल और अगर पहले मॉस्को में वॉर से पहले 10 रुपए की कोई चीज थी, अभी वो चीज हो चुकी है 40 रुपए की। अगर कोई होटल 1000 रुपए का मिलता था, वो हो चुका है 5000 रुपए का, इस चीज की वजह से। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा
पैसा का खर्चा हो रहा भी। मोमोज का टेस्ट कैसा था? बढ़िया था? दिल्ली का टाइप? बढ़िया था, टेस्टी था। दिल्ली की वाइब कहाँ आएगी विदेश में, पर ठीक था, काम चला। 60-70% वाइब मैच हो रही थी खाने का टेस्ट। और खा रहा मैं, खाते खाते वहाँ पे साइड में मुझे दिखा योगा सेंटर, और मैं सोच रहा यार डेली वही खाना पीना घूमना फिरना ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, कुछ नया करता हूँ, कुछ एक्टिविटी करता हूँ। मैं एक्टिविटी भी ऐसी नहीं, वहाँ स्नॉर्कलिंग कर ली, वहाँ पे बीच है और इधर उधर चले गए। एक्टिविटी तो सोचा योगा ही कर लो, थोड़े फिट भी हो जाए, थोड़ी देर में जिम भी नहीं गया था मैं। तो वहाँ पे देखा योगा सेंटर, वहाँ जी कितने रुपए एक दिन के? कह रही जी 500 रुपये। मैं ठीक है जी, फिर वहाँ 500 रुपये दिए। अब मैं योगा करने चला गया। इससे पहले योगा किया हो था आपने कभी? हाँ। अच्छा, करते हो आप वैसे? भाई योगा मैं करता हूँ बीच बीच में, माइंड रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है बहुत योगा। अच्छी बात ये है नहीं कि हेल्दी रहने के लिए, जब इधर का प्रेशर कुकर फटने को होता है तो योगा करती है हेल्प। तो मैं करता हूँ बीच बीच में कपालभाति, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, ऐसी चीज़ें, मेडिटेशन। तो वहाँ पे देखा मैंने योगा सेंटर, और मैं अंदर पहुँच गया, 500 रुपये देके योगा करना। और वहाँ जाकर इतनी शर्म मुझे आई, इतनी शर्म आई कि मेरे ये लाल हो गए कान, मेरे गाल लाल हो गए, मेरे पसीने आने लगे। अकेला लड़का था मैं, और कम से कम 20-30 रशियन लड़की जिन्हें अफेक्शन है योगा से और इंडिया से। और मुझे देख के इतनी बातें वहाँ हुई, आप इंडिया में हो, आप दिल्ली से हो, आप कहाँ से हो, आप क्या खाते हो, आपका ट्रेडिशन क्या है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, व्हाट इज दिस, मगर दिस इज शेरवानी, उन्होंने गूगल पे दिखा रहे हैं मुझे, ये क्या है मगर बिंदी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सेव कर रखी है। जैसे इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों की मेंटलिटी रशिया के बारे में क्या है मगर बढ़िया है। अब सच बताता तो कितना हर्ट होता उन्हें। तो फिर क्या जो तो उन्होंने क्या बोला? आपने उनसे पूछा कि आपकी क्या मेंटालिटी है इंडियंस को लेके? भाई वो उनकी एक तो इंग्लिश थोड़ी वीक थी, और मैंने ये पूछा, तो उन्होंने, जब मैं बोल रहा हूँ ना इंडिया के बारे में क्या है पता है तुम्हें, तो उधर की लड़कियां बोले जिम्मी जिम्मी आजा आजा। अच्छा, ये गाना फेमस है? ये गाना, हाँ ये फेमस है। बालिका वधू वहाँ पे फेमस है। कुछ कुछ होता है वो वहाँ पे फेमस है। मिथुन दा वहाँ पे फेमस है। शाहरुख खान की कंट्री के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। कोई कोई लोग ना ऐसा है, शाहरुख खान कंट्री, मगर हाँ इंडिया बोलना सीधा। अच्छा। तो ये भी है। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा। भाई ये नई चीज है, बालिका वधू देख रहे लोग। बालिका वधू देख रहे हैं। टर्की जब गया था, सारे हमारे जितने भी सीरियल है टर्किश लैंग्वेज में डब होते हैं, और वहाँ इतने ज्यादा फेमस है हमारे इंडियन सीरियल। बताओ, वहाँ पे भी बींदनी वाला कॉन्सेप्ट देख रहे? बींदनी बींदनी ही बना दिया। क्या होता है बींदनी? अच्छा वाइफ। हाँ वाइफ। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर योगा वोगा? तो भाई जी योगा करी वहाँ पे। अब यार वो उनकी ना फ्लेक्सिबल बॉडी, अब लड़की की ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी है एज कम्पेयर टू लड़के। लड़के तो ऐसा ये जिम विम करके टाइट हो गया शरीर। हाँ। पर वो कहीं को भी घूम जाए, कुछ भी कर दे, वो सारी चीजें मैं नहीं कर पाया उस लेवल में। अब उन्हें हंसी भी आए, कौन आ गया नो सकिया बीच में, मैं सॉरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसा खेल लगा अपनी इज्जत बचाने को। तो फिर ये थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर मैंने कहा कि मगर यहाँ अच्छे मोमोज मिलते हैं, ट्राई करना कभी। तो ठीक है। फिर किसी का परिवार से कोई भाई आ गया किसी को लेने, किसी की मम्मी आ गई, किसी के पापा आ गए। एक दो लड़कियों ने मुझसे बातचीत भी करी कि क्या बातचीत करी? थोड़ी बहुत इंग्लिश आई, मतलब ठीक है। मैं सच बताऊं तो लाइन मारी उन्होंने मेरे पे, यू लुक वेरी हैंडसम, व्हाट यूर थिंकिंग अबाउट रशियन पीपल, ऐसी ऐसी करके उनका एक्सेंट था थोड़ा। अच्छा जी। मेरा ही बदल गया। तो फिर मैं भी उनके एक्सेंट में बात कि ठीक है, I like Russian people and you people are really great and you have really rich culture and tradition and we love Russia. पर कल्चर आपने देखा नहीं था रशियन का। रखनी पड़ती है ना सोलो ट्रैवल। मैं देख तो चुका था, 15 दिन तो बीत गए थे, देख चुका था। ऐसा कैसे कहा आपने? हाँ जी। तो आप दिन भर अपनी वीडियो बनाई? दिन भर मैंने वीडियो बनाई और रात को गूगल पे सर्च करा। नहीं ऐसा नहीं कि नाव ही थी, और भी चीजें, पैदल भी घूमा मैं। डेली वहां पे 40 से 50 हजार स्टेप्स चलता था। 40 से 50 हजार स्टेप्स। और यहाँ पे 2000 स्टेप भी चल लूँ ना तो ऐसा लगे। और भाई सच बताऊं, इंसान की 10 साल उम्र लंबी हो जाती है जब वो अच्छे AQI में रह रहा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहाँ यहाँ पे दिल्ली के बारे में न्यूज आई कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से एक है, एक क्या टॉप पे है वर्ल्ड में। हाँ भाई। और वहां इतनी साफ हवा कि 10 साल कोई, यहाँ अगर इंसान कम जी रहा है वहां फालतू जिए, मूड भी फ्रेश, लंबा भी जिए, मुंह पे भी अलग ही रौनक, तो वहां तो अलग ही खुशी। इस वजह से 50,000 स्टेप्स मैं डेली वहां चल जाता था, और यहाँ चलना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ आपने रशियन वॉडका ट्राई करी? भाई बहुत फेमस है रशियन वॉडका वहाँ की। नहीं भाई जी, मैंने नहीं करी। आप ड्रिंक नहीं करते? नहीं। रशियन बैंडाना भी फेमस है, बोलिए। बैंडाना, व्हाट्स दैट?
रशियन बैंड आना होता है बड़ा। वो ऐसे सिर पे लगाते हैं जो। हाँ। आपने भी तो लगाया था भाई वहाँ पे ऐसे माफिया टाइप के लोग भी घूमते रहते हैं क्या, जो जैकेट वैकेट वाले और वैसे? मैंने सुना वहाँ पहले व्लॉग्स में बहुत सारे देख के गया और मैंने लोगों से बात करी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि रात को अगर आप निकलते हो तो अपने रिस्क पे निकलो। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा होगा, पर 1-2 बजे अगर आप रात को निकल रहे हो तो अगर कोई फंस गया, टकरा गया, तो माफिया वॉर वाला हो सकता है। भाई वैसे भी और पंगे मत लो, क्योंकि जो बाहर के बंदे हैं ना, जो उनकी बॉक्सिंग स्किल है, 1 सेकंड में आपको नॉकआउट कर दे। इतना आप सोचो मैं तो मान लूंगा इसके चाहता, इतना हो जाओ तुम नॉक आउट। और उनकी बिल्ड ये तगड़ी होती है, बिल्ड पूरी बिल्ड बहुत तकड़ी है उनकी, बिल्ड, उनकी पावर, और मतलब ठीक है, ये नहीं दिख रहा कि अगर कोई बंदा पतला सा है और ऐसा ही है तो वो स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा नहीं हट्टे कट्टे बंदे हैं तो ये है। पर उनके आगे तो आपकी बिल्ड अगर मैं देखूं तो बढ़िया ही है आपकी भी। भाई जी वो क्या फर्क पड़ा है, मतलब कहीं बाहर जाओ तो ब्रदर कह के बात करो, ऐसे मौके ही मत आने दो। बिल्कुल। तो ये रहा आपका वहाँ पे पूरा रशिया का ट्रिप। और कुछ बातें आप बताना चाहते हो कि भाई हाँ ये चीज़ बहुत बढ़िया थी, या फिर कोई जाएगा तो ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करो? बेस्ट मेमोरी क्या थी आपकी? बेस्ट मेमोरी थी मेरी, बात गहरी है, पर पॉडकास्ट जो कोई देख रहा होगा वही समझ पाएगा, जिसका लेवल होगा समझने का। समझाओ। जब सोलो आप ट्रैवल करते हो ना, कहीं घास में बैठ गए जाके, कहीं पार्क में बैठ गए, कहीं नदी के किनारे बैठ गए, ऊपर आसमान में अनलिमिटेड तारे आपको दिख रहे हैं, चांद दिख रहे हैं, ऊपर देखो, डीप थिंकिंग में चले जाओ। कहीं आप ब्रिज पे खड़े हो, सामने से पानी दिख रहा है, खूबसूरत सा शहर दिख रहा है, डीप थिंकिंग में चले जाओ। ये जो उस टाइम तुम खुद से ही बात कर रहे हो, तुम लाइफ में कहाँ चल रहे हो, तुम आगे जाके क्या करने वाले हो, अभी क्या चीज़ें गलत हो रही है, कैसे होंगे, तो इस सोलो ट्रैवलिंग में खुद को ऐसे जान पाते हैं कि तुम खुद से ही बातें कर पाते हो। जब इंसान सुबह से शाम तक बिजी रहेगा, दोस्तों में, ट्रैवलिंग में, कहीं भी, तो उस पर खुद से ही बात करने का टाइम नहीं है, तो खुद को कैसे सुधारेगा, खुद में क्या चेंजेस लाएगा। अब हम पाँचों गए, आपस में बातचीत करते रहे, फिर मैं भाई खुद के लिए कैसे टाइम निकालूँ? ठीक है, दोस्तों के साथ एक अलग लाइफ है, सोलो एक अलग लाइफ है, तो वो जो मेमोरीज कैप्चर हुई है ना माइंड में, आज तक किसी कंट्री में इतनी नहीं हुई जितनी वहाँ हुई। इतनी खूबसूरत क्या है सीनरी जो आंखों में बस रही है कि आंखें बंद करूँ अभी भी वो दिखाई दे जाए, वो चीज़। भाई आप इतनी डीप थिंकिंग में वहाँ पर गए तो आपने कुछ रियलाइज़ करा खुद को लेकर? क्या हुई आपको, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन कुछ बताओ, क्या जाना आपने अपने बारे में जो वहाँ जाकर आपने खास जाना? मैंने एक चीज़ जानी कि ज़िंदगी में तुम्हारे, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो अगर मुझे व्यूज़ से मतलब है, ज़्यादा व्यूज़ आए, कम व्यूज़ आए, ज़्यादा पैसा आए, कम पैसा आए, या मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे चाहिए, तो ये जो मोह माया है चीज़ों को लेके, वो चीज़ इंसान को अपने अंदर कंट्रोल करनी चाहिए। हमेशा जब भी आप बाहर जाते हो विदेश में, तो आपसे वो भी लोग दिखते हैं आपको जो जिन पे कम पैसा है, और वो भी दिखते हैं जो ज़्यादा पैसा है। हमेशा वो इंसान दिखता रहेगा जिस पे ज़्यादा पैसा है, हमेशा। ज़्यादातर लोग उन्हीं पे फोकस करते हैं, पर अगर आप उन पे फोकस करो जिन पे कम पैसा है, जो गरीब हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये चीज़ मैंने वहाँ समझी। बहुत लोगों को देखा जो भीख मांग रहे थे, कहीं कुछ कर रहा था, हाँ वहाँ भिखारी भी हैं, भीख भी मांगते हैं, 200 500 रुपये खूब दिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने तुम्हें पैसे दिया है तो तुम्हें एक, भगवान खुद नहीं नीचे उतर के आ सकते, तो तुम्हें एक हिस्सा बना देते हैं, एक ऐसा इंसान बना देता है कि मेरे जरिए तू हेल्प कर इन लोगों की। अगर 10 रुपये दिए तो तुम्हारा फर्ज है 3 रुपये की हेल्प करना किसी और के, और 7 रुपये खुद के लिए रखना। तो ये रियलाइजेशन करी मैंने वहाँ पे, तो ये करी मैंने। आई लव यू भाई, वो अच्छी चीज है, ये हर एक इंसान को जाननी चाहिए अपने अंदर। बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। और तो ये भाई हम भी 10 में adapt से कर रहे 7 हैं। अपने हैं, 3 किसी और के, और 10 के 10 अपने हैं। कोई तो 10 के 10 भी अपने नहीं करता, वो जोड़ के कंजूसी में जोड़ के जिंदगी भर, उन पे भी टिकता नहीं है पैसा ज्यादा लंबे वक्त तक, जो कंजूस होते हैं। जेन्युइन बात। और अगर अपने घर कोई आया ना, वो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। तो भाई जी ऐसी बातें ना सोलो ट्रैवलिंग में अच्छा इंसान बनते हैं। वो समझ आता है तुम्हें जब इंसानों से बात करते हो, इंसानों के चेहरे पढ़ने समझ आते हैं। जब तुम 1000 लोगों से, 2000 लोगों से, लाख लोगों से मिल लोगे तो तुम समझोगे धीरे धीरे कि कब किसकी आँख की पल के ऊपर उठी, कब किसका मुंह नीचे हुआ, कब किसके गाल ऐसे हुए। तो उससे पता लगता है कि कौन इंसान कितना पॉजिटिव वे में तुमसे बात कर रहा है, कितना डीप थिंकिंग में वो तुम्हारे साथ है, कितना आई कांटेक्ट वो कर रहा है बात करते हुए, कितना वो तुमसे कनेक्टेड है सोल वाइज। क्या बात है मलिक जी। तो ये बढ़िया बातें छोटी छोटी डिटेल में। और कहीं पे आप फंसे भी भाई, कहीं आपने रिग्रेट भी करा कि यार मैं क्यों आया सोलो? बहुत बारी हर एक सोलो ट्रैवलर इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि जब वो सोलो ट्रैवलिंग के लिए जाता है, एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है, 2 दिन में, 3 दिन में, या दिन में भी आ सकता है कि उसे ऐसा फील हो
कि यार दोस्तों की याद आ रही है, यार अकेले क्यों आ गया, कहाँ फंस गया। पर वो भी ऐसा वक्त आता है कि सही है, अकेले आया हूँ, मौज मस्ती आ रही है, सही है। तो सोलो ट्रैवलिंग में जब भी जाओ, डरो मत, घबराओ मत, अननोन लोगों से बात ज़रूर करो, इससे तुम्हारा डेट भी खुलेगा। डेट बोले तो तुम्हारे अंदर का झिझक खुलेगी। तो होते ना इंट्रोवर्ट, अपने अपने में रहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे लोगों से बात करोगे, थोड़े से सामाजिक बनोगे, तो उस चीज़ में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। दूसरे लोगों के ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ों में घुलो मिलो, बात करो, नए नए लोगों से मिलो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोलो ट्रैवलिंग में। तो फील होता है कभी कभी। हॉस्टल में नहीं रुके आप? हॉस्टल में रुकते हो आप? भाई मैं रशिया में हॉस्टल्स नहीं है क्या? रशिया में हॉस्टल्स हैं। तो आप क्यों नहीं रुके हॉस्टल में? बस भाई हॉस्टल में इस वजह से नहीं रुका क्योंकि मुझे जब बाहर दूसरी कंट्री में जा रहा है ये नहीं पता कि हॉस्टल में कोई चोर है, कैसा है। क्योंकि सामान मेरे पे कैमरे से लेकर आईपैड से लेकर बहुत लाखों की चीज़ें हमेशा रहती थी साथ में, वीडियो शूट करनी होती थी, पर्सनल कमरा चाहिए मुझे, चाहे वो मेरा 5,000 का दिन का भी कमरा आ रहा है, पर जनता के लिए वीडियोस बना के अपलोड करनी है तो करनी है। सोलो में ये ज़्यादा रिस्क है कि भाई आदमी लूट आसानी से सकता है क्योंकि अकेला ही है वो। सोलो में ये फ़ायदा है, तुम्हें 4 लोगों के दिमाग से नहीं चलना। सपोज हम 4 लोग गए, तुम्हारा जाने का एक जगह मन है, हम तीनों का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा यार, चलो भाई का मन। मुझे वीडियोस बनानी है, पर तुम्हें वेट नहीं करना मेरे लिए, चलो यार बाद में बना लूँगा वीडियोस, तुम्हारे साथ चले जाता हूँ। अपने मन मर्जी के अपने हिसाब से चलते हो, तो वो चीज़ें अपने हिसाब मन से करते हो, पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चीज़ भी है। सेफ्टी को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत बड़ा है रिस्क भाई। है अब जैसे आपके पास सामान होता है, पर मैं तो रिकमेंड करूँगा सोलो ट्रैवलर्स को हॉस्टल में ही रुकना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना, हर कोई यूट्यूबर थोड़ी है जो अगर वैल्यूएबल्स नहीं है आपके पास ज्यादा। और मोस्टली भाई हॉस्टल बैकपैकर्स का तो रूल होता है कि भाई किसी से कोई स्टील नहीं करेगा। तो जितने हॉस्टल में हम भी रुके हैं, वियतनाम में, स्कॉटलैंड में, या हम साथ में थाईलैंड में, तो हमने तो अच्छे ही लोग देखे हैं हर जगह। पर प्रॉपर ताले वाले भी तो देते हैं वो भाई, कहीं सामान रखना है तो आप इसके अंदर। मेरी प्रायोरिटी अलग थी, मुझे कमरा चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, पर कोई सोलो जा रहा है भाई हॉस्टल प्रेफर नहीं कर रहे। हाँ भाई वहाँ के अगर होटलों की बात करें तो बाथरूम में जैसे इंडियंस के हिसाब से तो भाई उन्हें जेट चाहिए होता है, तो वहाँ पे अवेलेबल है जेट? भाई हाँ, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, इधर उधर कहीं जाते हो, एशियन में तो अपना वो जेट मिल जाता है, क्लीन करा हो गया खत्म। बट उधर जब जाते हो तो उधर होता है पेपर। हाँ, अब पेपर आपने यूज करा, पेपर से क्लीन करा, बट वो फील नहीं आई, पूरे दिन ऐसे घूमोगे कि कुछ इरिटेशन, कुछ पोर्टेबल जेट आता है अजीब। हम तो वही लेके गए थे 20 दिन यूरोप में, मजा सा रहा। तुम्हारी क्लीन हुई अच्छी? बिल्कुल भाई, पोर्टेबल जेट ही था ना वो, ट्रैवल बाय जेट कहते हैं। इसका एक हैक बताऊं तुम्हें, पोर्टेबल जेट ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या करें? जहां पे बैठने का होता है सिस्टम, आपने फिनिश करी, ठीक है, और साइड में होता है नहाने का। नहाने का वो ले लो, हैंड शावर, तो होता है हैंड शावर। अगर उसका पाइप है लंबा तो आपने वो खींचा, उसका पाइप लंबा नहीं है, अब बताओ। अगर पाइप लंबा भी है, बीच में शीशा है, तो क्या करे आदमी? शीशा तो तुम अकेले तो भाई यूरोप में तो ऐसे टॉयलेट मिले थे हमें कि सिर्फ करने का एक है, नहाने का अलग जगह है। यहाँ जो आप कह रहे हो वो हमने एक जगह देखा था, वियतनाम वो में हमने नहीं, थाईलैंड में, चियांग माई में यूज करा था वो हमने। भाई मेरी किस्मत से सारी जगह मुझे वो मिला यार, मिला है, वो जस्ट बगल में उसका वो बाथटब है और उसका हैंड शावर लेके मुझे चालू। इतनी परेशानी नहीं हुई। अच्छा, दिमाग सही लगाया आपने, लेकिन कॉमन चीज है ये तो। हाँ मतलब सही है, पर बढ़िया है, वरना वो अपना कागज लपेटो और उससे कर लो। पर यार इतना कागज वेस्ट करता है, थोड़ा पानी दे दो यार। भाई पानी वेस्ट ना हो इसलिए कागज यूज करते हैं, ये उनकी ये थिंकिंग है, उल्टा चले वे। वरना ऐसा भी कर सकते हो तुम, खाली बोतल लो, भी तो कट रहे हैं, खाली बोतल लो, पानी भरो और हिंदी वाले स्टाइल में साफ कर लो। भाई बोतल से कहाँ जा रहा है वहाँ, बोतल का इतना छेद रहा है। अरे यार ये क्या बातें चल रही है बोतल तो भाई पॉडकास्ट गंदी में। हो जाएगी। चलो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं। उम्मीद है जो लोग भी रशिया ट्रैवल करने जा रहे हैं या रशिया के बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए कुछ मदद मिल गई। मतलब वॉर की चलते भाई ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, घूम सकते हैं लोग आराम से। दोस्तों मैं आपको एक बात ही बताऊं कि आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना चाहो उतना घूम सकते हो रशिया में, बिल्कुल आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा अच्छे से, और बहुत सुंदर देश है, जा सकते हो घूमने के लिए। और ऐसे पॉडकास्ट हम आगे भी लाते रहेंगे अगर जनता को थोड़ी मदद होती है ऐसे पॉडकास्ट में, क्योंकि ट्रैवलिंग पॉडकास्ट जरूरी है। आप जाइए, घूमिए और यहाँ पर आकर अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। चलो दोस्तों, हम पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मलिक भाई का धन्यवाद, वो हमारे लिए आपका धन्यवाद, मुझे लायक समझा, मैं दोबारा आ पाया। भाई मलिक भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। ये तो थोड़ी सी एक 1% इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने रशिया की, अपने इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग। जहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना, बी टेक्नोलॉजी, फिटनेस या फिर स्पिरिचुअलिटी, आपको मिल जाएगी भाई के इंस्टाग्राम पे जाके, और मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। पर
मेरे भाइयों ने भी ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं और इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, मतलब 5 से 10 मिलियन बड़े आसानी में आ जाता है और वो इसी वजह से आता है जब आपका अच्छा कंटेंट हो। तो आपको भी सैल्यूट है, आपके वर्क को भी बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही करते रहो। नहीं भाई, वो तो आप हमारे दोस्त हो। ओके भाई जी, चलो हम मिलते हैं दोस्तों। इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखने, इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना और इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। और शिवम भाई का यूट्यूब चैनल भी यहाँ पर आ रहा है, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रिप टू रशिया along with शिवम भाई एंड फ्यू रशियंस। लव यू ऑल। छोटे से गांव का लड़का।